हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी फ़िलहाल ये प्रसार हुआ है, लेकिन ये सन 2010 से चलता है ये एग्ज़ाम CUET। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके सिलेबस क्या हैं, कैसी क्या परीक्षा है, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। अभी हाल ही में CUET का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 और हम तैयारी करेंगे 2023 के। ठीक है, हम तैयारी करेंगे 2023 के लिए और ये 2022 वाला एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। तो चलिए और भी आगे जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो सबसे पहले जान लेते हैं CUET है क्या। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, भारत के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय में विभिन्न एकीकृत एक जगह करके स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अनुसंधान कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण सेवा यानी कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है और ये हाल ही में 45 विद्यालयों के लिए लागू किया गया है। नहीं तो इसके पहले ये राजस्थान में विशेषकर ये परीक्षा हुआ करती थी। ठीक है, तो CUET का फुल फॉर्म क्या है ये बात हम जान लेते हैं। CUET का फुल फॉर्म क्या है? से, सेंट्रल यह एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद स्टूडेंट्स भारत के 45 कॉलेज में एडमिशन के एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो भारत के जो टॉप 45 कॉलेज हैं उनमें आप एंट्रेंस ले सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए होता है टेस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम में ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंडिया के किसी भी राज्य से हो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन BSc करना है, MSc करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर BTech करना है, तो इसके लिए आपको BTech के लिए तो खैर आप JEE देते हो एग्ज़ाम, JEE की एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद BTech वगैरह वगैरह करते हो विशेषकर। लेकिन ये सारी चीज़ें BCom हो गई, B.Art हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसी एग्ज़ाम के थ्रू पास करके उन स्कूल्स में एडमिशन, जो इंडिया के टॉप 45 स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे और भी जानते हैं इसके बारे में। CUET एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं हम तो सबसे पहले उसकी योग्यता के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो CUET एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? CUET एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो कम से कम 12th तो पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से मान लीजिए बायो या मैथमेटिक्स, जो भी आप स्ट्रीम लेते हो स्कूल्स में, उनमें से किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया है तो आप CUET एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके योग्यता के लायक हो जाते हो। CUET एग्ज़ाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, हाँ, स्कूल में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम है, इसलिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। मतलब इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप जिस कॉलेज में हैं, जिस कोर्स के एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एज रखी गई है तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे अगर बाय द वे
ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं कहा बीएससी आप 24 ईयर्स के बाद नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है, ऐसा हो 24 ईयर्स के बाद नहीं कर पाओगे तो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सीयूईटी के सिलेक्शन के लिए क्या प्रोग्रामिंग है, इस क्या प्रोसेस हैं वो देखते हैं। सीयूईटी के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सीयूईटी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है, मतलब इस अप्रैल में शुरू हुआ था। अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सीयूईटी का एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स हैं। इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं, आइए इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिलेक्शन का जो पहला स्टेप है, इसमें आपको एक लैंग्वेज पेपर होता है। यह पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा और इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इस एग्ज़ाम का समय 3 घंटे होता है। कुल 50 प्रश्न होते हैं। सेक्शन 1 को 2 सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में आप किसी राष्ट्रीय लैंग्वेज जैसे हिंदी या इंग्लिश को चुन सकते हैं और सेक्शन 1B में आप किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज जैसे मराठी अवधी को चुन सकते हैं। इन दोनों सेक्शंस में लगभग 13 लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस लैंग्वेज में चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आपके पास लैंग्वेज की प्रायोरिटी होती है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आपकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से, जो आप प्रेफरेंस रखते हो उसके हिसाब से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। चलिए आगे भी जानते हैं इसके बारे में। आखिर इसका सेक्शन 2 क्या होता है। तो सेक्शन 2, इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे आप मैथमेटिक्स से हो तो आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स। बायो से हो तो बायो का डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। आप जिस हिसाब से जो बोर्ड्स में आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बीएससी करना चाहोगे तो आपके लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो जिस ग्रेजुएशन के सीट लेने चाहते हो उसके डोमेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्लास 12 के स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें क्लास 12 के एनसीईआरटी ध्यान से एनसीईआरटी होना चाहिए से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी से यहाँ साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही आए, लेकिन एनसीईआरटी से अधिक प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी होगी। सेक्शन 3 देखते हैं। इसमें जनरल टेस्ट होता है। इसमें आपसे इंटेलिजेंस, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 75 प्रश्न होते हैं। सेक्शन 3 में 75 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों का डिवीज़न होता है। ठीक है, चलिए आगे भी जान लेते हैं इसके बारे में। अब जानते हैं कि सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद आप कौन कौन सी मतलब टॉप यूनिवर्सिटी चुनोगे। अभी 11th यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें से कुछ ये कॉलेज हैं जो टॉप्स हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके थ्रू सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद आप इंडिया के लगभग 45 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इन कॉलेजेस में ये कुछ कॉलेजेस जो टॉप हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जवाहरलाल नेहरू JNU जो नई दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो फेमस है यूपी में है, यूपी के बनारस शहर में है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स
यूनिवर्सिटी मेघालय में, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये कुछ 11 आपके पास जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं उनके नाम्स दिए गए हैं। आप प्रेफरेंस करिएगा कि इनमें एडमिशन हो जाए, वरना तो बाकी में तो एडमिशन होना तो होगा ही अगर आप CUET का एग्ज़ाम निकाल लेते हो। लेकिन अगर इनमें एडमिशन होते हैं और आप BSc जैसे कोई कोर्सेज करते हो तो आपको रिप्लेसमेंट की लगभग गारंटी हो जाती है। चलिए आगे भी जान लेते हैं इसके बारे में। CUET एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फ़ीस लगती है? सबसे बड़ी समस्या जो हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो घबराहट होती है, इसके लिए कहीं ज़्यादा फ़ीस ना लिया जा रहा हो। CUET एग्ज़ाम को फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए जनरल एवं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 650 रुपये देने होते हैं। वहीं ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 600 देने होते हैं। और उनसे भी जो उनसे भी जो नीचे के होते हैं उनके लिए ST उसे बोलते हैं ST कैटेगरी, उनके लिए 550 रुपये। और फॉरेन जो होते हैं, जो इंडिया से बाहर के होते हैं, उनके लिए 3000 रुपये लगभग एप्लीकेशन फ़ीस। जो अभी एप्लीकेशन आप भरोगे एग्ज़ाम के लिए उसकी फ़ीस है ये, इतने लगती है। आप चाहोगे तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज़ के लिए कितनी फ़ीस लगती हैं CUET एग्ज़ाम देने के बाद, ये भी बना सकता हूँ। आप इस कमेंट्स में बताओगे, इसके आधार पे बनाया जाएगा अगला वीडियो, ठीक है। CUET का पाठ्यक्रम है, आप CUET का पाठ्यक्रम जान लो। भाषा के ज्ञान वेरिफिकेशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको सेक्शन 1A में और सेक्शन 1B में दोनों में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, जो आप पैसेज स्कूल्स में सॉल्व करते हो वैसे, ठीक है, पूछे जाएंगे। सेक्शंस 2 में 12वीं क्लास के NCERT का जो भी सिलेबस है, सारा डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उससे क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शंस 3 में नीचे दिए गए सब्जेक्ट से जनरल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान हो गए। सेक्शन 3 में जितने भी जनरल नॉलेज आप समझो जनरल नॉलेज की तरह, सामयिक घटनाएं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, ऐसी कुछ रीजनिंग्स पूछी जाएंगी, कुछ जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए ये सेक्शन 3 दिया जाता है। सेक्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं सेक्शन 2 और सेक्शन 3, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आप कर ले जाओगे, लेकिन इन दोनों पे आपको अपना हाथ पाँव मारना है, सेक्शन 2 और 3 पे, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो हम ला रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री CUET का बैच, जिसमें आपको इसके लिए रोज़ छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाएंगे। जो भी बच्चे घर पे रह के फ्री इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो करें, और आप दूसरे जगह जाओगे तो इनकी फीसेस हैं 1800, 1900। अभी हमारा PW भी, अगर मान लीजिए जो एलिजिबल हैं, PW हमारा 1900 फीसेस ले रहा है। तो मैं उसकी ये नहीं है कि उसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो लगभग सबसे सस्ती फीसेस ले रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप फीस देने के लिए अप्लीकेबल नहीं हैं तो हमारा ये ग्रुप जो कार्ड ग्रुप है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री आया हुआ है ये ग्रुप। तो आप बिल्कुल फ्री इसका आनंद लें और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। और अगर इसमें 100 से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स हमारे साथ लेके आते हो तो हम इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, जिसमें आपको इसके कुछ डाउट सेशंस भी लाए जाएंगे, कुछ डाउट्स क्लियरेंस टॉपिक्स भी लाए जाएंगे। चलिए तो जानते हैं और भी चीज़ें।
और तो कुछ है नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लास्ट तक देखें, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। अगर ये आपको लगता है कि किसी बच्चे के लिए ये फुलफ़िल करता है अच्छी शिक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए, तो आप इसको शेयर भी कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको फ्री बैचेस लेनी हो तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप दोनों में ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको इसके लिए अभी बच्चे नहीं हैं, तो आप खुद बच्चे लाओगे तो हम इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए।